Hello students, welcome to the online classes. So today we are going to learn plant kingdom classification. So आज हम इस वीडियो से समझने वाले हैं प्लांट किंगडम को, प्लांट किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके मेंबर्स के बारे में, ठीक है, कि क्या क्या डिवीजन जो है उसमें से निकल के आती है और किस बेसिस पे जो है उसको डिवाइड किया गया है या डिवीजन दी गई है. सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सभी प्रकार के प्लांट कि जब एरिस्टोटल आए थे उन्होंने जो है प्लांटे किंगडम को बनाया था और उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था. वो 3 कैटेगरी कौन सी थी? सबसे पहले था ट्री, सेकंड वहां पे उन्होंने बताया श्रब एंड थर्ड वन इज हाउस. ये 3 चीज उन्होंने बताई थी. लेकिन जैसे जैसे इनको स्टडी करते हैं हम तो हमें पता चलता है कि हाँ कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी है जिनके बेसिस पे कुछ अलग क्लासेस या कुछ अलग डिवीजन जो है निकल के आती है. सो सबसे पहला यहाँ पे बेस्ड है दैट इज डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, यानी कि प्लांट बॉडी को डिफरेंशिएट किया जाता है इनटू द पार्ट्स, जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीव्स है. जिनमें नहीं है डू नॉट differentiated plant body. ठीक है. और दूसरा क्या निकल के आता है यहाँ पे कि जिनके अंदर प्लांट बॉडी को डिफरेंशिएट किया जा सकता है, दैट इज डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी. ठीक है. तो ये कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेसिस पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक यहां पे निकल के आता है दैट इज थैलोफाइटा. इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि आप ये वाटर के बॉटम पे या फिर जो है रॉक के सबस्ट्रेटम पे, जमीन पे, लैंड पे, इस तरीके से जो है पड़े हुए मिलते हैं. थैलस लाइक बॉडी होती है. तो इसके अंदर इंक्लूड होती है सभी प्रकार की एल्गी. ठीक है, एल्गी इंक्लूड होती है. इसको हमने जो है 3 पार्ट में डिवाइड, या आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें इसको जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड दिखाया गया है. सबसे पहले यहाँ पे निकल के आता है दैट इज द क्लोरोफाइट. सेकेंड है फ्यूओ, और थर्ड है यहां पर दैट इज द रोडो. तो ये 3 कैटेगरी यहां पे निकल के आती है, 3 क्लास आती है इसके निकल के क्लोरोफाइट की. अब आप ये बात समझ ही चुके होंगे कि जहां पे क्लोरो होता है इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे क्लोरोफिल की प्रेजेंट होती है, यानी कि क्लोरोफिल ए या फिर क्लोरोफिल बी की प्रेजेंस होती है. इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे, इसका नाम क्लोरोफाइट पड़ा है कि क्लोरोफिल की सहायता से ये क्या करते हैं. वैसे भी जो ग्रीन प्लांट यानी प्लांट किंगडम के अंदर जितने प्लांट इंक्लूड होते हैं सब के सब जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ऑलमोस्ट फोटोसिंथेसिस जो परफॉर्म करते हैं. सो यहाँ पे जैसे क्लोरोफाइट है, तो क्लोरोफाइट का एग्जाम्पल हो सकता है दैट इज कैलामाइडोमोनास, या फिर जो कॉलोनियल एल्गी होती है दैट वोल्वोक्स. ठीक है, ये क्लोरोफाइट की एग्जांपल है. अगर हम बात करें यहाँ पे फियोफाइट की, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफाइट को ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है. ग्रीन एल्गी, फियोफाइट को जो है ब्राउन एल्गी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है. और वो क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्यूको एक्सैंथिन पिगमेंट. ठीक है, यानी कि क्लोरोफिल और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का जो कंटेंट होता है वहां पे बहुत कम होता है, और फ्यूको एक्सैंथिन जो पिगमेंट होता है वहां पे परसेंटेज में ज्यादा होता है, और इस पिगमेंट के कारण ही इसका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है. सो नेक्स्ट यहाँ पे है दैट इज रोडो. तो रोडो को हम जो है रेड एल्गी भी कहते हैं.
एंड ड्यू टू दिस पिगमेंट इस एल्गी का कलर होता है रेड, तो इसको रेड एल्गी भी कहा जाता है और रोडोफाइटी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर फियोफाइटी का अगर हम एग्जाम्पल देना चाहे तो फियोफाइटी का जो एग्जाम्पल वो हो सकता है लेमिनेरिया। ठीक है, अनदर वन एग्जाम्पल इज द एक्टोकार्पस। ठीक है, यहाँ पे अगर हम रोडोफाइटी का एग्जाम्पल देना चाहे तो रोडोफाइटी का एग्जाम्पल हो सकता है पोरफायरा और गैलिडियम। गैलिडियम इस एल्गी के द्वारा हम जेल तैयार करते हैं। आपने अगार जेल का नाम सुना होगा। ठीक है, अगार जेल का फंक्शन अच्छा खासा फंक्शन होता है बायोटेक्नोलॉजी में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में। सो ये जो अगार जेल है वो गैलिडियम रेड एल्गी से भी इसको ऑब्टेन किया जाता है। सो ये हमने पढ़ा हेलोफाइटा के बारे में। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। सो डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी के अंदर इंक्लूड होती है 3 कैटेगरी कि जो क्या करते हैं रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह ये शो अप करते हैं। सो इसके अंदर आता है दो बेसिस निकलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीड। ठीक है, कुछ जो सीड किसी प्लांट के अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं, किसी प्लांट के अंदर सीड नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो उनके बेसिस पे इसको आगे जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वैसे डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। क्योंकि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है इनटू द रूट, स्टेम एंड लीव्स ऑन द बेसिस ऑफ सीड विदाउट, यानी कि जिन प्लांट्स के अंदर सीड प्रेजेंट नहीं होते हैं और जिनके अंदर सीड यानी कि विद सीड। ठीक है, सो विदाउट सीड के अंदर इंक्लूड होते हैं यहां पर ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। सो 2 निकल के आते हैं यहाँ पे ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। जो ब्रायोफाइटा होते हैं इनकी जो बॉडी होती है एक्चुअल में थैलस लाइक स्ट्रक्चर ही होती है। ये भी सबस्ट्रेटम पे ऐसे ही पड़े हुए होते हैं। ठीक है, इनके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तौर पे आर्किगोनियम और जो है यहाँ पर एंथ्रीडियम मौजूद होता है। स्पोर की भी फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, मतलब कि वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल तीनों तरीके से जो है ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं। सो यहाँ पे इसकी 2 कैटेगरी निकल के आती है, यानी कि जो इसके मेंबर्स हम बोलते हैं 2 मेंबर्स हैं इसके, लीवरवर्ट्स एंड मोसिस। ठीक है, लीवरवर्ट्स एंड मोसिस। जो लीवरवर्ट्स होते हैं यहाँ पर इनकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी होती है अच्छी खासी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर हम दें दैट इज रेशिया एंड मार्केंसिया। ठीक है, ये 2 इसके बेस्ट एग्जाम्पल है देने के लिए। जो मोसिस होते हैं, मोसिस 2 टाइप की स्टेज इंक्लूड करते हैं अपने लाइफ में, अपने लाइफ साइकिल में। वो 2 स्टेज होती है, फर्स्ट होती है यहाँ पर प्रोटोनिमा स्टेज। यानी कि जिस तरीके से स्पोर वगैरह जो है जर्मिनेट वगैरह होते हैं, वहां पे बर्ड की फॉर्मेशन वगैरह होती है। ठीक है, सो उस बर्ड से अगर धीरे धीरे वहां पर जो है एक्सिस पोजीशन जो है वो ओरिजिनेट हो रही है, वहां पर जो है लीफ अराइज हो रहे हैं, तो वो स्टेज कहलाती है लीफ स्टेज। ठीक है, तो मोसिस के अंदर 2 स्टेज इंक्लूड होती है, प्रोटोनिमा स्टेज जहां पर बर्ड वगैरह की फॉर्मेशन होती है आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ सीड स्पोर, और सेकेंड आती है जहां पर लीफ वगैरह जो है अराइज होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, वो होती है लीफ स्टेज। अगर हम इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहें तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है फुनेरिया। ठीक है, सो ये था ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा, लीवरवर्ट्स एंड मोसिस इसके मेंबर हैं। लीवरवर्ट्स में मार्केंसिया इसका बेस्ट एग्जांपल देने के लिए है, एंड मोसिस में 2 स्टेज इंक्लूड होती है, प्रोटोनिमा स्टेज एंड लीफी स्टेज, और इसके एग्जांपल है यहाँ पर फुनेरिया। अब हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। सो जो टेरिडोफाइटा होते हैं
ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है, यानी कि इनकी जो ओरिजिनेशन हुई है, या ये जो यहाँ निकल कर आए हैं वो ब्रायोफाइटा से ही आए हैं। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम का मतलब होता है ये किसी भी स्थिति में मतलब ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, ठीक है, दोनों जगह पे ये प्रेजेंट हो सकते हैं। सो ब्रायोफाइटा वो होते हैं, और ब्रायोफाइटा से ही निकल के आए हैं टेरिडोफाइटा। सो टेरिडोफाइटा ऐसा फर्स्ट प्लांट था जहां पर वेस्कुलर सिस्टम को ऑब्जर्व किया गया था, वेस्कुलर टिश्यू, यानी कि जाइलम और फिलोम जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऐसा प्लांट था ये सबसे पहले जिसको ऑब्जर्व किया गया था, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो टेरिडोफाइटा होते हैं इसके अंदर निकल के आती है यहाँ पर 4 क्लासेस, यानी कि 4 एक तरीके से क्लास, ठीक है। जो फर्स्ट यहाँ पे क्लास निकल के आती है उसको हम बोलते हैं सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, ठीक है, सिफेरोप्सिडा, सिफेरोप्सिडा, और फोर्थ वन इज टेरोप्सिडा, ठीक है। तो ये 4 क्लास निकल के आती है, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिफेरोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ये 4 क्लास इसमें टेरिडोफाइटा में इंक्लूडेड है। एक एक अगर इनका एग्जांपल हम देखें, जैसे सिलोप्सिडा का एग्जांपल हो सकता है सिलोप्टम, ठीक है, सिलोप्टम। यहाँ पर इसका एग्जांपल हो सकता है दैट इज द सेलेजिनेला, सेलेजिनेला, ठीक है। सेलेजिनेला जो है इसका एग्जांपल हो सकता है, यहाँ पर जो सिफेरोप्सिडा है इसका एग्जांपल हो सकता है इक्विस्टैम, इक्विस्टैम, और जो टेरोप्सिडा होता है उसका एग्जांपल यहाँ पे हो सकता है ड्रायोप्टेरिक्स, ठीक है। ये था टेरिडोफाइटा क्लास के बारे में। जो टेरिडोफाइटा होते हैं वो एम्फीबियन से ही ओरिजिनेट होते हैं, और ऐसा प्लांट है जिसके अंदर सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यू को ऑब्जर्व किया गया था, यानी कि जाइलम और फिलोम की उपस्थिति को। 4 क्लास इसमें से निकल के आती हैं। पहली है सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, इनको हम जो है डिवीजन के तौर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि ये हो जाएगा सिलोफाइटा, ठीक है, लाइकोपोडोफाइटा। लेकिन यहाँ पे हम क्लास की बात कर रहे हैं तो क्लास में सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिफेरोप्सिडा और टेरोप्सिडा। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे इनको बताया है, जैसे सिलोप्सिडा है उसका एग्जाम्पल हो सकता है सिलोप्टम, लाइकोप्सिडा है उसका एग्जाम्पल हो सकता है सेलेजिनेला, सिफेरोप्सिडा का एग्जाम्पल है इक्विस्टैम प्लांट्स, एंड टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिक्स, ठीक है। ये टेरिडोफाइटा की क्लास है। तो उसके बाद हम करने वाले हैं डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी में जहां पर सीड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जहां पर सीड प्रेजेंट होते हैं। अब जो सीड प्रेजेंट होते हैं वो भी 2 तरीकों से प्रेजेंट हो सकते हैं डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी में विद सीड, ये भी 2 तरीकों से हो सकते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जो एक्चुअली में वैसे ही हमें नजर आ जाते हैं, यानी कि प्लांट के ऊपर जो सीड होते हैं वो ऐसे ही नजर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके फ्रूट के अंदर सीड इंक्लोज होता है। सो उसी के बेसिस पे इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। बियर नेक्ड सीड, जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है, और बियर दैट मीन्स सीड इनसाइड द फ्रूट, जो फ्रूट के अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। अब जो नेक्ड होते हैं उनके अंदर आता है जिम्नोस्पर्म,
ठीक है, जिसको हम पाइन ट्री भी कहते हैं। साइकस रेवोल्यूटा है, साइकस रेवोल्यूटा, ठीक है। जो साइकस आपने साबूदाना का नाम सुना होगा, जो साबूदाने की खिचड़ी भी बनती है, खीर भी बनती है, ठीक है। तो वो साबूदाना कहाँ से, साइकस रेवोल्यूटा प्लांट से ही ऑब्टेन जो है उसको किया जाता है। और थर्ड यहाँ पे हो सकता है गिंकॉल्स, ठीक है, गिंकॉल्स हो सकते हैं। सो ये है जिम्नोस्पर्म। अगर हम बात करें यहाँ पर जो सीड बियर करते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एनक्लोजेस इनसाइड द फ्रूट, ये फ्रूट के अंदर होते हैं। सो उस कैटेगरी को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म, ठीक है, वो कहलाते हैं एंजियोस्पर्म। सो जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि वो जो है क्या करते हैं, एक तरीके से फ्लावर बियर करते हैं, उनके ऊपर फ्लावर लगते हैं। कोई एनुअली लगता है, ठीक है, सीजन के अकॉर्डिंग, कोई पर्टिकुलर सीजन के अकॉर्डिंग चलता है, कोई एनुअली होता है, कोई बाइनली होता है, कोई पेरेनियल होंगे। सो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द सीड, और सीड के अंदर जो कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बेसिस पे, मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन, ठीक है। मोनोकोटिलिडन का मतलब होता है मोनो यानी कि एक, ठीक है, जहां पर सीड के अंदर एक कोटिलिडन प्रेजेंट होती है। और डाइकोटिलिडन का एग्जांपल, डाइकोटिलिडन मतलब कि डाई का मतलब होता है टू, तो जहां पर दो कोटिलिडन प्रेजेंट होती है, ठीक है। वन कोटिलिडन में आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर पीच का एग्जांपल हो सकता है, डेट का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। और डाइकोटिलिडन में आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि मैंगो, जो मैंगो फ्रूट है उसका जो सीड होता है, ठीक है, वो डाइकोटिलिडन होते हैं। सो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा है कि किस तरीके से प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया गया है, किस किस बेसिस पे किया गया है, और हमने इसको जो है एग्जांपल के साथ ही परफॉर्म किया है। आप अच्छे तरीके से जो है इसका एक फ्लो चार्ट बनाइए और इसके सारे क्लास एग्जाम्पल के साथ अच्छे तरीके से जो है इसको लर्न कीजिए। थैंक यू।